हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गणित अंक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनडेफिनाइट इंटीग्रेशंस के हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस देखे। आपने बहुत अच्छे से किए वो क्वेश्चंस। बच्चों, अब आगे के क्वेश्चंस को भी ऐसे ही स्माइल के साथ करना है और हर क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेप जाननी है कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगा। इंटीग्रेशन में बहुत बड़ा फैक्टर होता है पहला स्टेप आना। ठीक है, अगर आपने डिटेल्ड लेक्चर्स नहीं देखे हो बच्चों तो आप मेरे डिटेल्ड लेक्चर्स का पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं इंडेफिनाइट का। राइट, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों, साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? फॉर एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस वन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, द इंटीग्रल, चलिए इंटीग्रेशन लिख दें, एक्स फिर रूट के अंदर है 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस साइन ऑफ 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस साइन ऑफ 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ये इंटीग्रेशन है मेरा। लेटेस्ट कॉल इट एज आई। क्वेश्चन देख के लगता है क्या क्या हो गया, कर भी पाएंगे क्या? एक मिनट आराम से सोचिए। बाहर एक्स है, अंदर, हाँ सर, अंदर हर जगह ना ये एक्स स्क्वायर माइनस वन दिख रहा है मुझे ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये सबसे पहले हम क्या करें, पहला काम कर लेते हैं, लेट अस पुट एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम सिंपल कर देते हैं टी। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी आता है कंपोजिट है अगर वो, राइट, तो उसे सब्स्टिट्यूशन से ही हटाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आया था साइन के आगे, उसको टी लिखना ही पड़ेगा, हमारे पास चॉइस नहीं है। तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। देखिए एक्स डी एक्स दिया हुआ भी हमें, राइट, तो बहुत बढ़िया हो गया सर ये। सो देयरफॉर एक्स डी एक्स इज डी टी बाई टू। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो थस आवर इंटीग्रेशन बिकम्स नाउ, ठीक है, तो एक्स डी एक्स तो हो गया बेटा, ये रूट के अंदर रहेगा, रूट के अंदर इट इज 2 साइन टी हो गया माइनस साइन ऑफ 2t डिवाइड बाय 2 साइन टी प्लस साइन ऑफ 2t। और ये बाहर जो एक्स डी एक्स था उसको मैं डी टी बाई टू लिख सकता हूँ। क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया है ना, अच्छा हो गया यहाँ तक। चलिए अब ये आसान लग रहा है। क्यों आसान लग रहा है सर? साइन टू टी हमें पता है, और कुछ तरीका हो या ना हो हम उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 साइन टी कॉस टी। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही अच्छे। चलिए ट्रिग्नोमेट्री आया तो हमें फॉर्मूलाज तो थोड़ा बहुत क्लिक होने ही चाहिए। तो 2 साइन टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी, है ना, ये फॉर्मूला लगा दिया आपने साइन टू टी का। अगेन डिवाइड बाय 2 साइन टी प्लस 2 साइन टी कॉस टी एंड दिस इज डी टी बाई टू। बहुत अच्छे। आप देखो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कैन यू ऑल सी कि कुछ टर्म्स कॉमन आ रहे हैं? यस, 2 साइन टी कैन बी टेकन कॉमन। तो 1 माइनस कॉस टी बचेगा बेटा, अगर मैंने 2 साइन टी कॉमन ले लिया तो ऊपर से। वैसे नीचे से भी और डिनोमिनेटर में भी आप 2 साइन टी कॉमन ले सकते हो, तो हमारा बचेगा 1 प्लस कॉस टी। सर ये तो बहुत ही आसान करते जा रहे हो। बच्चा अपना काम ही है ना, बहुत सिंपल रखना चीज़ों को, राइट। तो अब अगेन सेम टर्म्स लाइक टर्म्स कैंसिल हो गए, तो ऊपर में बचा 1 माइनस कॉस टी, नीचे बचा 1 प्लस कॉस टी और डी टी बाई टू। अब तो सर है हमारा मतलब क्वेश्चन हो ही गया ऑलमोस्ट। यस, अगेन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस टी इज 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू, 1 प्लस कॉस टी इज 2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें क्यों नहीं क्लिक होते फॉर्मूले इतनी जल्दी जल्दी? इतनी बार यूज कर लिए ना, अब तो आपको भी क्लिक हो ही रहे होंगे। अगर आप थोड़ा भी ध्यान से कर रहे हो तो आपको क्लिक पक्का हो रहे होंगे, राइट। तो 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू एंड 2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू। बच्चों अगेन 2 गेट्स कैंसल्ड, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर। वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया पकड़ रहे हो, है ना, सही पकड़े हैं बच्चों। tan स्क्वायर टी बाई टू डी टी बाई टू। अब स्क्वायर और रूट हट जाएगा, मॉड आता है, बट यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं है कि किसके बीच में है क्या है, तो हम है ना आराम से इसको सिर्फ tan टी बाई टू ले लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा tan टी बाई टू डी टी बाई टू। एंड नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan? ये भी बहुत सारे बच्चों को ना बहुत दिक्कत देता है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? log ऑफ sec x प्लस सी। तो यहाँ पे क्या है बेटा, tan t बाई टू है, तो log ऑफ sec t बाई टू डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब जो जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट क्या है? 1 बाई टू है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, एंड डी टी बाई टू।
अब फिर से आप देख सकते हो बेटा, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर सकता है, ठीक है, dt बाई टू क्यू सर सिर्फ 1/2 होगा ना, यस यस यस, है ना, ये तो इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो tan का इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ सेक t/2 अपॉन 1/2, और ये 1/2 ऑलरेडी था यहाँ का, ठीक है, प्लस सी, ओके, बहुत अच्छे बच्चों, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो अब हमारा आंसर आ गया log ऑफ सेक t/2 प्लस सी, और t की जगह क्या रखना है, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो log ऑफ सेक एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस सी, टी जो था हमने रखा था ना उसको एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वो री सब्स्टिट्यूट किया हमने, है ना, तो ऐसी ही बात हो गई, बहुत बहुत आसान हो गया है, और हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन में। क्या ऑप्शन है सर, लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन, बाई टू बाहर नहीं अंदर है, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, सेकेंड यस, है ना, लॉग ऑफ सेक एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, यस यही है हमारा आंसर, ठीक है, सो दस आई कैन से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो समझ रहा है कैसे, मतलब देखो वही है ना कि पहले क्वेश्चन देखो तो ऐसे डर जाओगे, एक एक स्टेप करते चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी डालना था, किया, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला एकदम सिंपल, साइन 2t का फॉर्मूला लगाया, बहुत अच्छे, और फिर उसके बाद में करते करते हम लोग पहुंच गए, है ना, आराम से आंसर तक पहुंच गए हम लोग, फिर डिफिकल्ट नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, दिस वाज अवर 11th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 12, अगेन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स बहुत कॉमन है ना, देखो आप कितने पूछे जाते हैं, 2018 में भी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करता हुआ इंटीग्रेशन, तो वही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत बार बच्चे समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कहाँ पूछे जाएंगे, राइट, हर जगह आते हैं, हर जगह, तो फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए ये वाला, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय, फिर यहाँ पे साइन पावर 5 प्लस कॉस क्यूब इंटू साइन स्क्वायर प्लस साइन क्यूब कॉस स्क्वायर प्लस कॉस पावर 5 भी है, बाप बहुत बड़ा है सर ये तो, कोई बात नहीं, देखते कुछ तो हो जाएगा, हमें कुछ तो क्लिक होना चाहिए, लेट्स सी, कॉस पावर 5 और इसका पूरा होल स्क्वायर, ठीक है, डीएक्स। हाँ डरने का नहीं बच्चों, है ना, बिल्कुल डरने का नहीं, नेवर फियर व्हेन आई एम हियर, ठीक है, तो क्या करेंगे सर, ओके, तो यार थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो कर दे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे मुझे ना थोड़े टर्म्स सिमेट्रिकल लग रहे हैं, साइन पावर 5 फिर कॉस क्यूब साइन स्क्वायर वगैरह वगैरह वगैरह, तो हम क्या करते हैं, देखिए पहले दो टर्म्स में, इफ यू ऑब्जर्व फर्स्ट टू टर्म्स में, क्या आप देखते हो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ सकता है, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ सकता है पहले दो में, यस, सो लेट्स टेक दैट कॉमन। अगर साइन स्क्वायर कॉमन लिया बेटा तो पहले वाले पार्ट में साइन क्यूब बचेगा, क्योंकि पावर 5 था, अब आराम से सोचिए, साइन का पावर 5 था, उसमें से पावर 2 कॉमन लिया, तो पावर 3 बचेगा ना, यहाँ से अब कॉस क्यूब बच जाएगा, ठीक है, प्लस नेक्स्ट दो टर्म्स में भी देखो बेटा, नेक्स्ट दो टर्म्स में कैन आई टेक कॉस स्क्वायर कॉमन, यस सर, तो अगर मैंने कॉस स्क्वायर कॉमन लिया बच्चों, तो क्या बचेगा लास्ट टू टर्म्स में ना, वी आर सीइंग दिस टू टर्म्स, कॉस स्क्वायर पूरा चला गया, तो वी हैव साइन क्यूब प्लस यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स, और इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है बच्चा लोग, ठीक है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व मोर ना, इसको और ऑब्जर्व अगर करोगे आप, ऊपर तो अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे, हम नीचे का ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ओके, तो साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब दोनों में है, राइट, तो कैन बी रिटर्न एज, मतलब उसको भी कॉमन ले सकते हैं हम, तो इट विल बी नाउ साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब कॉमन आ गया, तो पहले ब्रैकेट में बचा है साइन स्क्वायर एक्स और नेक्स्ट ब्रैकेट में बचा है कॉस स्क्वायर एक्स, यस सर, हमने सिंप्लीफाई कर दिया और इसका पूरा होल स्क्वायर है। नाउ वी ऑल नो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, है ना, यस, तो इसको 1 रखा, तो हमारा क्वेश्चन देखो सिंपल हो गया बहुत, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का स्क्वायर, है ना, ऐसा आ गया। बहुत सारे लोग अभी भी लग रहा होगा क्या हो गया सर, ये इतना सिंपल कैसे बना दिया आपने, बस वही है कि नीचे जो पावर्स है ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, जो जो भी पहले दो टर्म में कॉमन आ सकता था वो लिया, लास्ट दो टर्म्स में जो कॉमन आ सकता था वो लिया, एंड वी रिड्यूस टू दिस फॉर्म, ठीक है। इसके आगे क्या, अब ये ना प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मतलब ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोगों को पता भी होगा, प्रैक्टिस के वक्त भी ये बहुत कॉमन है, इसको हम टैन और सेक में कन्वर्ट करना चाहेंगे, राइट। ट्रिग्नोमेट्री जब हमारे जो मेथड्स है, जो फॉर्म्स है उसमें नहीं आ रहा हो, तो टैन और सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अब टैन में कन्वर्ट कैसे होगा, ठीक है, ओके, तो नीचे नीचे से आई विल टेक कॉस क्यूब कॉमन,
नीचे से अगर मैंने कॉस क्यूब कॉमन लिया बच्चों, तो बाहर आते आते वो कॉस पावर 6 हो जाएगा। क्यों? पूरे ब्रैकेट में स्क्वायर है ना। ओके, और वो हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स। आराम से देखना, इसमें से मैंने क्या किया, कॉस क्यूब कॉमन निकाला, तो बाहर आते आते पावर 6 हो गया नीचे डिनोमिनेटर में, और साइन के नीचे कॉस क्यूब आ जाएगा ना, साइन क्यूब के नीचे। ठीक है, सो इट इज नाउ। अब नेक्स्ट चीज ना देखो, ये पावर 2 इसको कट करेगा तो ये 4 पावर बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वी आर लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस पावर 4, जिसको मैं कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये हो गया tan क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। और ध्यान से फिर देखो, ये स्टेप ना थोड़े आराम आराम से देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री है। ऊपर कॉस स्क्वायर था, नीचे पावर 6 था, तो कट होके पावर 4 बचा। और पावर 4 को भी मैंने क्या किया, स्क्वायर स्क्वायर में कर दिया। ऐसा क्यों? tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, ये tan स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा tan स्क्वायर एक्स जो मैंने हाईलाइट किया है। 1 बाई कॉस स्क्वायर जो है, इसको हम लिख सकते हैं बेटा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन tan क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। राइट, देखो tan में कैसे कन्वर्ट हो गई ये सारी चीज। और अब तो सर बहुत बढ़िया समझे होंगे। यस, क्या समझे होंगे? tan क्यूब एक्स प्लस 1 को कुछ t ले लो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सर यही तो है हमारे पास न्यूमरेटर में, है कि नहीं? बस 3 नहीं है तो ठीक है ना, तो आई कैन से tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी बाई 3। यस, देयरफॉर आई कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ऊपर डी टी बाई 3 हो गया और नीचे टी स्क्वायर हो गया, है ना। इस पूरे को टी लिखा था हमने, tan क्यूब एक्स प्लस 1 को। यस सर, तो 1/3 बाहर ले लेते बेटा। ओके, तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1/3 बाहर है और ये हो जाएगा टी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा 1/3 टी पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। तो thus इट कम्स आउट टू बी -1/3 इंटू 1/t प्लस सी। टी को क्या रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, tan क्यूब एक्स प्लस 1। यस, सो -1/3 इंटू 1 अपॉन tan क्यूब एक्स प्लस 1 प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, हम देख ले कौन सा ऑप्शन है। -1/3 होना चाहिए और tan क्यूब एक्स प्लस 1 होना चाहिए नीचे। सो माइनस होना चाहिए सर, तो बी ओ डी, नीचे tan क्यूब, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखो मतलब वही है कि बहुत सारे बच्चे ना स्टार्टिंग में देख के डर जाएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। राइट, आपको क्या करना है, थोड़ा सा कोशिश करनी है सिंप्लीफाई करने की। नीचे 4 टर्म्स दिख रहे हैं और हमेशा डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना, लॉजिक बनाए हुए हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हमने सिंप्लीफाई किया, देखा आपने, और फिर वो करने के बाद फिर उसके बाद कोई हमारा ये साइन कॉस वाला स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है जो हमने पढ़ रखे हैं, तो सर tan और सेक स्क्वायर में जाना चाहिए। तो हाउ कैन आई मेक tan, कॉस के हाईएस्ट पावर को निकालो नीचे से, कॉस क्यूब निकाला, देखो कैसे कैसे कन्वर्ट हुआ हमारा tan में, और फिर तो बस आराम से सॉल्व हो गया हमसे, है ना बच्चों। मजा आया कि नहीं क्वेश्चन में? मजा आ रहा है? ठीक है, बढ़िया। ऐसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, सारे प्रीवियस ईयर आप मेरे साथ ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए सारे टॉपिक के, तो बहुत बढ़िया लगेगा आपको। और प्रीवियस ईयर करना मस्ट है, बहुत जरूरी, ये बात आपको पता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, 13th। ओके, सो dx अपॉन इंटीग्रेशन क्या कहता है, सो इंटीग्रेशन आई इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 1 पावर 3/4। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता ही आपको आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है सर ये तो, करेक्ट, बहुत बढ़िया। यस, क्या करूंगा मैं इसमें, एकदम सही पकड़े हैं, जिनका दिमाग में क्लिक हो गया ना, बहुत सही। क्या करना है, एक्स पावर 4 को कॉमन लोगे, है ना, ये जो ब्रैकेट है ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूँ अलग कलर से, एक्स पावर 4 प्लस 1 पावर 3/4 जो है, एक्स पावर 4 कॉमन लोगे तो उसका पावर 3/4 भी, और 1 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 इसका भी 3/4, और ये 4 और 4 कैंसिल होगा, तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा बाहर। हाँ, बाहर निकलते निकलते क्या हो जाएगा, वो एक्स क्यूब हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं समझेगा ना पावर का, देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना, तो बाहर निकलते निकलते 4 और बाय 4 वो कैंसिल करेगा, तो पूरा पावर 3 आ जाएगा। चलिए वही कर रहा हूँ मैं, तो एक्स पावर 3 बाहर आ गया, 1 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 3/4। ओके, तो ये बाहर का जो टर्म है वो 1 बाय एक्स पावर 5 हो गया बेटा, और 1 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4, ठीक है, 1 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 पावर 3/4 dx। अब तो बहुत बढ़िया क्लिक हो गया सर, क्योंकि 1 बाय एक्स पावर 4 का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स पावर 5 के टर्म्स में आता है। यस, तो बस वही हमारा सब्स्टिट्यूशन है। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट 1 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 st। इसका डेरिवेटिव क्या, इसका डेरिवेटिव क्या, मैंने बहुत बार आपको बताया,
कि 1/x⁴n, इसका डिफरेंशिएशन आप याद रखो, बहुत यूज होगा, -n/x⁴n+1। याद रख लीजिए इसको क्योंकि बहुत यूज होने वाला है। तो -4/x⁵ dx हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो मुझे तो सिर्फ 1/x⁵ चाहिए सर, तो देयरफॉर फ्रॉम हियर ना dx/x⁵ इज dt/-4। ठीक है, ये यूज करने वाला हूं मैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, ये यूज करने वाला हूं मैं। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए ये जो dx/x⁵ है, इसको तो मैंने dt/-4 लिख दिया, और नीचे t⁴/4 ना, t का पावर क्या आया 3/4, इस पूरे को t किया है ना हमने, बस अब बहुत आसान हो गया सर। ये कांस्टेंट -1/4 बाहर, और ये t⁻−3/4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऊपर लेके आएंगे। हमारा फॉर्मूला -3/4 + 1/-3/4 + 1। सॉल्व करोगे -1/4 t⁻1/4/1/4 + 1, 4 और 4 कैंसिल, तो सर हमारा आंसर है -t⁻1/4 + c। t क्या रखा था, अरे सर देख लेते हैं ना, 1 + 1/x⁴ रखा था, तो 1 + 1/x⁴ पावर 1/4 + c। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख ले, पता नहीं आंसर किस फॉर्म में दिया हो, x⁴ + 1 x⁴ पावर 1/4, या तो ये आंसर होगा, या हो सकता है इसको स्प्लिट किया हो, न्यूमरेटर को अलग पावर दे दिया हो, और डिनोमिनेटर 4 और 4 कैंसिल। सो दिस कुड बी योर आंसर। लेट्स सी ऑप्शन किस तरह दिया हुआ है। ठीक है, नीचे x अलग है या x⁴ के टर्म्स में है, सर x⁴ के टर्म्स में ही है, माइनस था बाहर, यस, तो ऑप्शन डी कम्स आउट टू बी माय आंसर। राइट, माइनस बाहर था ना, ऐसे ही था, एक बार चेक कर लो, राइट, टिक गलत नहीं होना चाहिए पूरा होने के बाद, यस माइनस बाहर था सर, तो आंसर इज ऑप्शन डी। बहुत बहुत अच्छे बच्चों, तो मज़ा आ रहा है आपको? अगर क्वेश्चंस आने लगे ना तो मज़ा आता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस आने लगे तो आप खुद को ही ऐसा लगेगा चलो अगला भी करते हैं, अगला भी करते हैं। अब बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, sec² x dx ऊपर, नीचे sec x + tan x पावर 9/2। ये मेरे स्टैंडर्ड इंटीग्रल में एक है, जो मैंने आपको राइट ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स दिए हैं 10 फॉर्म्स, उसमें से एक ये है, क्योंकि ये बहुत स्पेशल लगता है मुझे। राइट, यहाँ क्या यूज करते हैं क्या नहीं करते आपको सब पता है, राइट, क्यों क्या वगैरह वगैरह आप डिटेल वीडियो देख सकते हो। राइट, लेकिन हम क्या करते हैं पता है, यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, स्टेप यही है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec x + tan x। ये पूरा ब्रैकेट हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन आई कम्स आउट टू बी sec² था इंटू sec x + tan x, और डिवाइड में भी, डिवाइड में क्या था पहले, sec x + tan x पावर 9/2 था, तो इंटू sec x + tan x, मतलब एक और पावर बढ़ने वाला है इस टर्म का। ठीक है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय है ना, याद रखिएगा ये वाले फॉर्म के लिए बहुत जरूरी है। तो इसको sec x इंटू sec x कर दिया बेटा हमने, ठीक है, sec² जो है पहला, और फिर आगे sec x + tan x, इसके रीजंस है आपको अभी अभी समझ जाएंगे। ओके, नीचे sec x + tan x, ये दोनों टर्म सेम है, दोनों टर्म लाइक है, लाइक टर्म्स है, तो पावर ऐड होंगे, तो 9/2 में पावर क्या ऐड होगा 1, तो पावर हो जाएगा 11/2, करेक्ट, यस। सो दस इट विल बी नाउ 11/2 dt। अब इसके बाद क्या सर, अगेन स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हमारा, तो sec x + tan x को हम t रखेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, sec का डेरिवेटिव sec x tan x प्लस tan का sec² x, सो इज इक्वल टू dt। तो यहाँ दोनों से देखो आप sec x कॉमन निकालोगे, और tan x + sec x बचेगा, dx इज इक्वल टू dt। अगर आपने मेरे पूरे लेक्चर्स देखे ना तो आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, और अगर अभी भी आप समझ रहे हो, आप समझा आपने क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे है ना ऐसा चाहिए है, dx होना चाहिए ये, ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस तरह चाहिए है। देखो यही आया ना हमारा, देखो dt में कैसे हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने ऊपर नीचे sec x + tan x मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, क्योंकि डेरिवेटिव जब लूंगा मैं तो मुझे sec x इंटू sec x + tan x मिलने वाला है। बट इस अकेले sec x का क्या, तो आप फटाफट देख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमारे पास, हमने रखा sec x + tan x को t, तो आपको पता है sec x - tan x रेसिप्रोकल होता है, तो दैट बिकम्स 1/t, है ना, ये रेसिप्रोकल होते हैं, बिकॉज यू नो sec² - tan², है ना, आपको नहीं पता हो तो ये पता कर लो आप कैसे आया है, sec² - tan² इज इक्वल टू 1।
ना, ये वाला चीज हमारे पास है, वी आर यूजिंग दिस, तो उसको हमने ऐसा लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, करेक्ट। तो अब मुझे सिर्फ sec x चाहिए है, दोनों को ऐड करो बेटा। तो इफ आई ऐड दिस टू, तो ये क्या होगा, 2 sec x इज इक्वल टू टी प्लस 1/t, क्योंकि टी में कन्वर्ट करना है ना मुझे, तो sec x क्या आया, 1/t, 1/2 टी प्लस 1/t। सर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा टफ जा रहा है। देखिए वही है कि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर का क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 1 तो यही है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec x प्लस tan x। उसके बाद में भी बाजू में एक साइड में एक sec x बचेगा, उसका क्या करें, क्योंकि फंक्शन तो पूरा t में कन्वर्ट करना है हमें, राइट, इंटीग्रेंड तो पूरा t में कन्वर्ट करना है मुझे। तो sec x प्लस tan x अगर t है तो sec x माइनस tan x dt हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, पहले sec x था बेटा, तो वो बन जाता है हाफ ऑफ t प्लस 1/t, बहुत बढ़िया। सेकेंड ये पूरा जो था ये dt बन गया, और नीचे में t पावर 11/2, इसको तो आपने t रखा है पूरा पूरा, t पावर 11/2। अब ये सिंपल बन जाएगा, हाफ बाहर निकाल लो और इनको स्प्लिट कर लो, t बाय टी पावर 11/2 माइनस 1/t पावर 11/2 प्लस 1, है ना। क्यों ऐसा, कैसे, थोड़ा आराम आराम से करेंगे ना सर प्लीज, यस, माइनस नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, हाफ बाहर t बाय, इसको अलग अलग करा, और ये प्लस 1/t और नीचे में t पावर 11/2 है, ऐसा ये मेरा पूरा, है ना, इंटीग्रेंड है, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए और आगे, तो हाफ, राइट, ये 1/t पावर 9/2 हो जाएगा, क्यों, नीचे आएगा तो -1 हो जाएगा ना, ठीक है। प्लस ये क्या होगा, t पावर 13/2 हो जाएगा। थोड़े पावर्स आप ऐड करिए, बराबर सब्ट्रैक्ट करिए, इनका इंटीग्रेशन आसान है, यस। सो t पावर -9/2 का इंटीग्रेशन एंड t पावर -13/2 का इंटीग्रेशन, राइट, ये हमें करना है। सो अब अपना इंटीग्रेशन नॉर्मल तरीके से, t पावर -9/2 प्लस 1 अपॉन -9/2 प्लस 1 -13/2 प्लस 1 -13/2 प्लस 1, ठीक है, और प्लस c। सो दस आंसर क्या आएगा, 1/2 t पावर -7/2 डिवाइड बाय -7/2, फिर प्लस t पावर -11/2 अपॉन -11/2, ठीक है, प्लस c। अब आप देखो ये 2 जो है ना, ये दोनों तरफ है, दोनों तरफ का मिलके इसको कैंसिल कर देगा, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे, ओके। और ये आ गया आपका t पावर -7/2 अपॉन -7 प्लस t पावर -11/2 अपॉन -11। एक काम करें, यस, माइनस को बाहर ले लेते हैं, t पावर, अब देखिए ऑप्शन कैसे है आपकी ना, t को तो मैं sec x प्लस tan x बोलूंगा, या कुछ कॉमन लिया गया है, कुछ कॉमन लिया गया है, ठीक है, 11/2 कॉमन है हर जगह पे, चलिए हम भी वही करेंगे, ठीक है। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो अब क्या होगा, है ना, माइनस कॉमन ले लिया बेटा हमने, तो 1/7 t पावर 7/2 प्लस 1/11 t पावर 11/2। सो t पावर 11/2 अगर मैंने कॉमन लिया नीचे से, ठीक है, तो ये क्या बचेगा, अब ये t स्क्वायर आ जाएगा ना बाय 7 प्लस 1/11, ओके, ऐसा हो जाएगा हमारा आंसर। t की जगह सेक रख दीजिए, -1 अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स का पावर 11/2। आप बोलोगे सर ये कैसे टी स्क्वायर आ गया, 7/2 प्लस 2 इज 11/2, है ना, थिंक अबाउट इट, है ना, देख लेना आप ये वाला स्टेप। और ये हो गया आपका सेक एक्स प्लस टैन एक्स पावर 2/7 प्लस 1/11 प्लस सी, दिस इज माई आंसर। निगेटिव होना चाहिए, सेक एक्स प्लस टैन एक्स स्क्वायर बाय 7 प्लस 1/11, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। पहले तो निगेटिव होना चाहिए, तो हम ऑप्शन बी और डी आराम आराम से, दो ऑप्शन को कट कर दिया हमने, बीच में प्लस है, यस, तो ऑप्शन सी बिकम्स माय आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया है, ऑप्शन सी आया है, बड़े आराम से, अच्छा था क्वेश्चन ये, यस, इसको स्टार मार्क कर दीजिए आप अपनी बुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा भी है और अच्छा भी है एक्चुअली, ओके। क्या कहता है यहाँ पे, आई कुछ दिया है, जे कुछ दिया और जे माइनस आई पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों इसका तरीका जो है ना सॉल्व करने का, वो यही है कि आप j माइनस आई को साथ में लेके सॉल्व करो। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ना, j प्लस आई, j माइनस आई ऐसे निकालना है, तो अलग अलग इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो j क्या है हमारा, e पावर -x, जो भी है हम यहाँ लिख देंगे, अपॉन e पावर -4x प्लस e पावर -2x प्लस 1 dx, माइनस i जो है e पावर x
अपॉन ई पावर 4x प्लस ई पावर 2x प्लस 1 dx। तो मेरी बात सुनो अच्छे से, है ना। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं ये सीखना है ना आपको मेरे साथ साथ, राइट। तो j माइनस आई बोला है तो j माइनस आई को एक साथ किया। अब सब्ट्रैक्ट अगर कर रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो कैन आई मेक डिनोमिनेटर इक्वल? यस, व्हाई नॉट। कैसे करेंगे हम? यस सर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, है ना, ई पावर माइनस को 1 बाई ई पावर एक्स वगैरह वगैरह कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस वाली बात जो है ना हटाने की कोशिश, तो 1 बाई ई पावर 4x 1 बाई ई पावर 2x प्लस 1 dx, ये वाला टर्म अभी वैसे ही रहेगा, ई पावर 4x प्लस ई पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, आप एलसीएम वगैरह लेंगे यहाँ पे, देखो एलसीएम जब लोगे आप यहाँ पे तो ये 1 आएगा, ये ई पावर 2x आ जाएगा, ये ई पावर 4x आ जाएगा। ठीक है, ये 1 बाई ई पावर एक्स था और ये ई पावर 4x। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ एलसीएम, ठीक है। नीचे ई पावर 4x को हमने एलसीएम लिया, वो ऊपर चला गया, ई पावर 4x ऊपर चला गया, dx माइनस ई पावर एक्स अपॉन ई पावर 4x प्लस ई पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, ऐसा हो गया ये। अब आप देखो तो ये एक ई पावर एक्स कट करेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, है ना, या फिर माइनस कर दो 4x माइनस एक्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आई विल टेक कॉमन डिनोमिनेटर हियर, क्या, ई पावर 4x प्लस ई पावर 2x प्लस 1। चमका आपको? दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम लोग कॉमन डिनोमिनेटर ले सकते हैं। तो यहाँ पहले पार्ट में बचा ई पावर 3x और माइनस ई पावर एक्स dx। ऐसा क्वेश्चन हो गया, राइट, ऐसा ट्रांसफॉर्म हो गया। अच्छे से एलसीएम वगैरह निकालना सीखिए, है ना, ये बच्चों वाली बातें हैं, हम तो बड़े हो चुके हैं सर, हमें आता है ये, आई नो, मुझे पता है बात। ठीक है, अब आप ऊपर से ई पावर एक्स कॉमन, ई पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई पावर 4x प्लस ई पावर 2x प्लस 1 dx। क्या करना पड़ेगा? बड़ा ऑब्वियस है सर, ई पावर एक्स को t, तो ई पावर एक्स dx इज dt। अलजेब्राइक में कन्वर्ट कर देते हैं ना पूरा, तो ये तो हो गया हमारा dt, तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो है टी स्क्वायर माइनस 1 dt डिवाइड बाय टी पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। क्या कहते हैं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है? यस सर, बड़ा बड़ा लिखे, वो कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है? बाय क्वाड्रेटिक। इस पे तो एक पूरा वीडियो बनाया है सर आपने, यस, क्योंकि बहुत स्पेशल फॉर्म है ये, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म, है ना। आप मेरी प्लेलिस्ट को देखिए, जिन्होंने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है मैं एक रिकमेंड करूंगा आपको कि यार अच्छे से करना है आपको ये टॉपिक। डिफिकल्ट नहीं है टॉपिक, लेंदी जरूर है, बट अगर आप तरीके से करो ना, बहुत कम बुक्स में तरीके से दिया हुआ है। प्लेलिस्ट बहुत अच्छी बनाई है हमने, आप देखो और आप खुद बताइए मुझे कैसी बनी है। तो बेटा यहाँ क्या करना होता है, यहाँ हम डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर करते हैं, यही हमारा बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म है। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी, हर एक को टी स्क्वायर से डिवाइड किया हमने। नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। तो इसके बाद क्या होता है सर, तो इसके बाद अगर यहाँ 1 माइनस 1 बाई टी है तो हम लोग पुट करेंगे टी प्लस 1 बाई टी को पी, तो ये 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर जो है ये बराबर से हमारा डिफरेंशिएशन में निकल जाएगा, डी टी इज इक्वल टू डी पी। सर नीचे का क्या, नीचे इसको स्क्वायर करते हैं, इसको अगर मैं स्क्वायर करूँ देखो क्या मिलता है, तो टी प्लस 1 बाई टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करेंगे इट को इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को हम पी स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है ना हमारे पास, यस। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या, ऊपर का तो आसान सॉर्टेड है, नीचे का टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर जो है उसको मैं पी स्क्वायर माइनस 2 लिख देता हूँ, प्लस 1 बचेगा। तो आराम आराम से देखिएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर जो है इसको मैंने पूरा पूरा लिख दिया, पी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 बचा, तो है ना ये डीपी आ गया, क्या आया, डीपी। सो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू dp अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, अगेन अ फॉर्मूला, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, 1 बाय क्वाड्रेटिक वाला, तो 1 बाय 2a ln ऑफ और log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। कितना अच्छा क्वेश्चन है सर, ये एडवांस का लायक है क्या, ये से एडवांस की लायक है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो i इज इक्वल टू 1 बाय 2a, a की जगह 1 है, log ऑफ p माइनस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस c, p क्या था, t प्लस 1 बाई टी था, यस। सो i इज इक्वल टू 1 बाई 2 लॉग ऑफ, है ना, t प्लस 1 बाई टी माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 बाई टी प्लस 1, ऐसा हो गया। ठीक है बेटा,
तो आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ लॉग टी क्या था, ई पावर एक्स प्लस वन बाई ई पावर एक्स माइनस वन, ई पावर एक्स प्लस वन बाई ई पावर एक्स प्लस वन। ठीक है बच्चों, तो अगर आप है ना एलसीएम वगैरह बना लो अच्छे से, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ लॉग ई पावर टू एक्स प्लस वन माइनस ई पावर एक्स, ई पावर टू एक्स प्लस वन प्लस ई पावर एक्स प्लस सी। ऐसा मेरा आंसर आया। तो बाहर हाफ होना चाहिए आंसर में, लॉग ऑफ, राइट, ऊपर में माइनस वाला टर्म है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। चलिए लेट सी द ऑप्शंस। बाहर हाफ है, सभी में हाफ है सर। ई पावर फोर एक्स ऐसा तो नहीं था, ई पावर टू एक्स में था, तो जो ई पावर फोर एक्स वाले ऑप्शन है वो तो कट कर दिए। पहले आप एलिमिनेशन वर्क कर लो, ऊपर निगेटिव या नीचे निगेटिव, तो मुझे याद है ऊपर निगेटिव था। एक बार फिर कंफर्म करेंगे सी ऑप्शन, क्योंकि ऊपर निगेटिव है ई पावर एक्स, राइट, नीचे पॉजिटिव है सारा। एक बार देख ले जब हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट, यस सर, ऊपर निगेटिव था, करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन सी, ऐसा हमारा आंसर है। गॉट इट बच्चों। तो अरे दिखने में बड़ा टफ, लेंदी होते हैं ना, मैं मानता हूँ क्वेश्चन को, लेंदी होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों, लेकिन आप करते रहिए, है ना, भिड़ते रहिए यार। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिसको आ गया ना मजे करेगा वो, बहुत अच्छा तरीके से पढ़ोगे तो आ भी जाएगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16th। आपको क्या इंटीग्रेट करना है, ये इंटीग्रेट करना है, ओके ठीक है। एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एन टाइम्स एक्स, मतलब ये क्या कंपोजिट फंक्शन वाली बात होगी। तो यार इस इंटीग्रेशन में ना हमें फंक्शंस और कंपोजिट फंक्शन की बात भी करनी पड़ेगी। आता है क्या हमको? आता है, करो तो बताओ तो कि क्या होगा जी ऑफ एक्स। चलिए हम पहले ना एफ ऑफ एक्स तो निकाल ले, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स निकालना है मुझे, तो इट विल बी नाउ एफ ऑफ एक्स अपॉन जो अंदर का टर्म है वन प्लस एक्स पावर एन पावर वन बाय एन, राइट। एफ ऑफ एक्स सर हमको कैसे निकालना होता है ये भी सिखा दो इसी क्वेश्चन में, ठीक है बच्चा, राइट, सभी चीज़ें सिखा देंगे आपको। एफ ऑफ एक्स की जगह जो था अंदर वो रखा है ना, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स की जगह था एक्स अपॉन वन प्लस एक्स पावर एन पावर वन बाय एन। अब फिर से एफ ऑफ ये, तो ये पूरी शक्ल ना जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रखनी है मुझे, इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ये पूरा रखना है, पूरी शक्ल रखनी है, तो मैं शक्ल बोलूंगा इसको अब से। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर एक्स है मतलब ये शक्ल आएगी, तो ऊपर पूरी शक्ल आई एक्स प्लस वन बाय, जो भी है मैं बोलने में डिफिकल्टी है, राइट। तो ये पूरा ऊपर सिर्फ ये न्यूमरेटर पार्ट है बेटा, अभी सिर्फ न्यूमरेटर, डिवाइड बाय, क्योंकि हमारे फंक्शन देखो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की जगह फिर से शक्ल आएगी, तो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स पावर एन पावर वन बाय एन, एक्स की जगह फिर इसका पावर एन है, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज करके वन बाय एन है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, देखो आराम से देखो, ठीक है। तो जहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स है बच्चों, जहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स है, हाँ वहाँ पे हमें ये रखना पड़ेगा। तो हमने, राइट, दो बार एफ निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो अंदर के एफ ऑफ एक्स को मैंने ये रखा। अब एफ ऑफ ये पूरा, तो अगर मैं एफ ऑफ वन निकाल रहा होता हूँ तो जहाँ एक्स है वहाँ वन लिखता हूँ, एफ ऑफ टू निकाल रहा हूँ तो जहाँ एक्स है वहाँ टू लिखता हूँ। तो एफ ऑफ ये सब निकालना है, ये शक्ल निकालना है, तो जहाँ जहाँ एक्स है इसमें, इस वाले में, आप देखिए इधर में, राइट, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मुझे शक्ल रखनी पड़ेगी। तो ऊपर में एक्स था तो ये पूरी शक्ल आ गई, वन प्लस एक्स पावर एन था तो ये पूरी शक्ल पावर एन आ गई, ठीक है, और फिर उस पूरे का पावर एन, करेक्ट। अब चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स इट विल बी इक्वल टू, ऊपर तो ठीक है एक्स प्लस एक्स पावर एन पावर वन बाय एन, अभी कुछ कर नहीं सकता उसका मैं। नीचे अगर देखें तो वन प्लस ये पावर एन अलग अलग कर दिया बेटा, तो एक्स पावर एन, और नीचे जब मैं पावर अलग करूंगा ना तो ये और ये कट करेगा, ठीक है, यस। सो दस इट विल बी वन प्लस एक्स पावर एन, और इस पूरे का ब्रैकेट है वन बाय एन, बहुत अच्छे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स पावर एन पावर वन बाय एन, डिवाइड बाई, ये एलसीएम लिया बेटा अगर आपने, तो ये वन प्लस एक्स पावर एन मतलब टू एक्स, चलो स्टेप में करेंगे, एक्स पावर एन प्लस एक्स पावर एन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स पावर एन पावर वन बाय एन। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यस, तो कैंसिल, पावर्स भी आ जाएगी सेपरेट करके। तो यहाँ से मुझे मिला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस टू एक्स पावर एन पावर वन बाय एन। तो अब अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो ना, चाहे तो और एक बार देखो, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको यहीं पे समझ जाएगा। तो व्हाट वी हैव नाउ, एफ ऑफ एक्स जो था वो एक्स प्लस वन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स पावर एन पावर वन बाय एन था। अगर मैंने दो बार एफ लिया तो वो क्या आया पता है,
x upon 1 plus 2 times x power n power 1 by n. So thus when I do f of n times, राइट, तो ऐसे लूंगा अगर मैं n टाइम्स जो कि मेरा g ऑफ x है, सो इट विल कम आउट टू बी, थोड़ा लॉजिक लगाइए यहाँ पे, देखो सब में x रहेगा, ऊपर में 1 प्लस रहेगा, यहाँ 1 टाइम्स था, यहाँ 2 टाइम्स था क्योंकि 2 f थे, या n टाइम्स आना चाहिए। सर इतना फास्ट कैसे? आप चाहो तो और कर लो, बट जस्ट बिकॉज आई हैव डन सिमिलर क्वेश्चंस पहले भी देखे हुए फंक्शंस में, तो हमें पता है कि कैसा हो रहा है, पैटर्न बनेगा ये, राइट। तो पैटर्न में क्या है, सिर्फ इसके आगे का नंबर चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम। तो n टाइम्स जब मैं करूंगा तो वहाँ n आ जाएगा, तो g ऑफ x लगा लिया मैंने। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या था, चलिए, तो पहला पार्ट ही डिफिकल्ट था, पहला पार्ट ही समझ गया मुझे। अब नेक्स्ट x पावर n माइनस टू जी ऑफ x, ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन है x पावर n माइनस टू जी ऑफ x डी एक्स, बहुत बढ़िया। तो हमारा इंटीग्रेशन बन गया x पावर n माइनस टू जी ऑफ x की जगह क्या आएगा बेटा, x अपॉन 1 प्लस n x पावर n पावर 1 बाय n, ठीक है। ऊपर आप देखो तो ये दोनों x कंबाइन होके क्या हो गया, x पावर n माइनस 1 हो जाएंगे, करेक्ट, 1 प्लस n x पावर n पावर 1 बाय n dx, ठीक है, बहुत अच्छे सर, समझ रहा है हमको, बहुत बढ़िया। सो अब आपको ये भी समझ गया होगा कि नीचे का जो है वो डेरिवेटिव ऊपर है, तो यस आई एम गोइंग टू पुट, मैं क्लियरली समझ में आ गया बेटा कि हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो 1 प्लस n x पावर n को t रखेंगे, इसका डेरिवेटिव देखिए, तो n तो वैसे रह गया, x पावर n का डेरिवेटिव n x पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। नाउ व्हाट वी हैव ओनली x पावर n माइनस 1 dx, तो ये हो गया x पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt बाय n स्क्वायर, बहुत अच्छे। सो इंटीग्रेशन कम्स आउट टू बी dt बाय n स्क्वायर, नीचे क्या था, t रखा था, पावर 1 बाय n। अब ये n तो कांस्टेंट है, तो 1 बाय n स्क्वायर जो है बाहर आ गया बेटा। सो इंटीग्रेशन इज dt पावर माइनस 1 बाय n dt, ऊपर जाएगा, राइट, t पावर 1 बाय n जो है ऊपर गया, माइनस 1 बाय n हो गया, तो 1 बाय n t पावर माइनस 1 बाय n प्लस 1, राइट, ये n स्क्वायर है, ओके, और ये भी क्या हुआ, माइनस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। थोड़ा एलसीएम बना लेते हैं, 1 बाय n t पावर, आप देखो तो n माइनस 1 अपॉन n हो जाएगा, नीचे भी n माइनस 1 अपॉन n हो जाएगा, n स्क्वायर था, एक n कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए अब, ठीक है, t पावर n माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1। वॉट वॉज t क्या था, 1 प्लस n x पावर n, करेक्ट, तो मेरा आंसर आ गया 1 प्लस n x पावर n पावर में n माइनस 1 कंप्लीट डिवाइड बाय n, राइट, और फिर पूरा n इंटू n माइनस 1 प्लस c। देखो ऐसे कुछ फॉर्म में आना चाहिए, लेट्स चेक किस तरह दिया है, n माइनस 1 वगैरह कुछ दिया है क्या नीचे, ठीक है, यस n माइनस 1 दिया है, ओके, ऑप्शन ए सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर, राइट, एक बार चेक कर लीजिए आप भी, मैं भी चेक कर लूँ, यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, n माइनस 1 से ही समझ में आ गया हमको, बाकी भी सही है। तो देखा कितना कुछ करना पड़ा है ना, यस। तो सर मेंस में आते हैं क्या ऐसे क्वेश्चंस, भाई आया हुआ है प्रीवियस ईयर, अब मेंस या एडवांस कहीं पे भी आ सकते हैं। देखो मेंस में कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंदी आते हैं, बट आपको फटाफट क्लिक हो गया, जल्दी से समझ आ गया, बढ़िया। कैसा लग रहा है अभी तक, हो रहा है हमसे सॉल्व, ओके, आराम से, इजी लग रहा है ना, अच्छा इजी नहीं लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ना, करेक्ट, बहुत अच्छे, करते जाएंगे ना आप तो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लगेंगे पक्का, ओके। चलिए लेट्स सी मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, यस सर। नेक्स्ट क्या कहता है ये क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन है, तो चलो हमारा इंटीग्रेशन क्या लिख दे, ऊपर में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, नीचे है एक्स क्यूब, फिर रूट में 2x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, राइट, ये है, ओके। क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं, है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे वक्त एक ही चीज होती है ना, डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर बाहर ले लीजिए, लेट्स ट्राई दैट अप्रोच, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ठीक है, तो एक्स क्यूब तो बाहर है, ये जो रूट के अंदर है ना, इसका हाईएस्ट पावर बाहर ले लेते हैं, ठीक है, तो जो रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर, ठीक है, तो रूट के अंदर क्या है, एक्स पावर 4 हाईएस्ट है, लेकिन बाहर आते आते वो एक्स स्क्वायर बनेगा क्योंकि रूट के अंदर है, यस, तो एक्स स्क्वायर, तो अब क्या बच गया ये रूट के अंदर, राइट, 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स पावर 4, ऐसा बचेगा, ये सारा रूट के अंदर टर्म है बेटा, राइट, समझ रहे हो, ओके।
जो पावर 4 था वो बाहर लिया, तो रूट में था इसलिए बाहर आते आते तक वो स्क्वायर बना। तो ठीक है, बहुत अच्छे। एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स पावर 5, ये हम लेके जाते हैं ऊपर, और इस पूरे का डिवीजन, ये एक्स पावर 5 है ना, ये हम अलग अलग डिवाइड करते हैं ऊपर, और नीचे में है रूट ऑफ 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 डी एक्स। अब देखो ऊपर के टर्म्स, सर ये कैसे क्लिक होता है यार, आपको होगा, आपको भी ना, 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स पावर 5, ये ऊपर में हो गया, डिवाइड बाय रूट ऑफ 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 डी एक्स। बस अब तो क्या ना, नीचे को टी रखेंगे, ऊपर डी टी आने वाला है। चलो करके देखिए अब तो। ये रूट के अंदर का जो टर्म है 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स पावर 4, इसको टी लेते हैं। डेरिवेटिव 2 का 0 माइनस 2, ऐसे इसका डेरिवेटिव माइनस 2 बाय एक्स क्यूब, अब आता है आपको बहुत जल्दी से। इसका माइनस 4 बाय एक्स पावर 5 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यस, माइनस 4 कॉमन, 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स पावर 5 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कैन यू ऑल ऑब्जर्व, राइट, ऊपर में क्या है? अच्छा, तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो बीच में माइनस रह जाएगा, ठीक है, ओके। पहला प्लस है, सेकंड माइनस है, तो माइनस कॉमन लेना ही नहीं है, ठीक है, माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि पहला टर्म तो प्लस 4 हो जाएगा ना बेटा, ये प्लस 4 हो जाएगा, तो सिर्फ 4 कॉमन लेंगे आप, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव, यही तो शक्ल है सर हमारे पास, बहुत बढ़िया। तो ये बन गया हमारा ना इंटीग्रेशन में डी टी बाई 4 ऊपर, और नीचे में रूट ऑफ टी। रूट टी का इंटीग्रेशन आता है हमको 1 बाई 4 बाहर, और रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी प्लस सी। तो आंसर इज 1 बाई 2 रूट ऑफ टी। टी क्या था? 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस सी। एलसीएम, शायद एलसीएम के फॉर्म में दिया हुआ आंसर, तो रूट ऑफ 2 एक्स पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4, और रूट से बाहर निकालेंगे अगर एक्स पावर 4 को, तो ऊपर में रहेगा 2 एक्स पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी, राइट। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पहली स्टेप्स को क्लिक कर पाना। और कैसी कैसे हो जाती है मुझे पता है, कोई अलजेब्रिक स्पेशल टाइप नहीं है ये ना, उस केस में हम यही करते हैं कि नीचे का हाईएस्ट पावर, या फिर ब्रैकेट के अंदर जो फंस जाता है उसमें से हाईएस्ट पावर। बहुत बार आज के ही लेक्चर में हमने 2-3 बार देख लिया ऐसे क्वेश्चंस। तो 1/2, अच्छा ये तो सिंप्लीफाई नहीं किया है, 1/2, राइट, तो 1/2 मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1/2 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, राइट, यही तो है जो हमने रखा था, करेक्ट, एकदम बराबर, तो ऑप्शन सी है। ओके, तो इस तरह ऐसे हम लोगों ने सॉल्व किया है, इस तरह आपको सॉल्व करना है। गॉट इट बच्चों, ठीक है, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18th देखें, एडवांस 2018 का है। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग बस देखेंगे अच्छे से, जितना कर सकते बढ़िया तरीके से, है ना, अटेम्प्ट करते हैं। बहुत सारे लोग एडवांस देख के डर लग जाता है, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, एफ इज फ्रॉम आर टू आर, जी इज फ्रॉम आर टू आर, ये क्या बताना चाहता है? फंक्शन रियल है, इनपुट और आउटपुट उसके, टू नॉन कांस्टेंट डिफरेंशियल फंक्शंस, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, ऐसे बोला गया है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 इक्वल टू जी ऑफ 2 इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको एफ ऑफ 2 और जी ऑफ 1 के बारे में बात करनी है। आपके सारे ऑप्शंस देखो, एफ ऑफ 2 और जी ऑफ 1 निकालना चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया। वैसे तो ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का भी है, लेकिन साथ साथ में हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशंस ये टॉपिक में भी कह सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाला इक्वेशन दिया ना आपको, तो इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ज़्यादा करके इंटीग्रेशन यूज हो रहा है इसलिए यहाँ पे सही जाएगा ये, ठीक है। क्या करूँगा मैं, एफ डैश ऑफ एक्स है, ओके। कैसे स्टार्ट करोगे आप लोगों को? ट्राई करना है, करो, बहुत अच्छी बात है ना, ट्राई, हाथ पैर तो मारते रहना चाहिए बच्चों, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आई कैन राइट इट सेपरेटली, ई पावर एफ ऑफ एक्स इंटू ई पावर माइनस जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। सही कर रहे हैं, बहुत अच्छे। ये एफ वाले टर्म एक साइड ले लिया बेटा, इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल अप्रोच, या एक साइड ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन ई पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स वाला टर्म भी ऊपर चला गया, ई पावर वाला, तो ये ई पावर माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। इसे कहा जाता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का। नहीं पता हो तब भी हो जाता है, लेकिन जिनको पता है ना, बस बताना चाह रहा हूँ।
यहाँ तक तो आप कर ही सकते थे, ठीक है। अब जस्ट इंटीग्रेट बोथ साइड्स, क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स के बारे में बात करनी है, जी ऑफ एक्स के बारे में बात करिए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सो लेट्स इंटीग्रेट, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा, ई पावर माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ई पावर माइनस जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स। कैसा होगा ये? अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को टी डाला तो एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स उसका डी टी हो जाएगा ना। तो बस ये ई पावर माइनस टी के तरह है, जिसका डिफरेंस, जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ई पावर माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस ई पावर माइनस जी ऑफ एक्स प्लस सी। फिर समझिए, है ना, फिर समझिए, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी जैसे मैंने दिखाया डायरेक्टली देखो, समझ जाता है, बहुत बढ़िया। अगर डायरेक्टली नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा। ऐसा था हमारा, दोनों तरफ सिमिलर ही है, तो मैं एफ ऑफ एक्स को अगर टी डालता हूँ बेटा, तो एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, डी टी। तो ये इंटीग्रल जो है बन जाता है ई पावर माइनस टी डी टी, माइनस ई पावर माइनस टी, टी सब्सिट्यूट, राइट। तो ये सारी स्टेप्स अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, बड़े आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट हुआ माइनस ई पावर माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी के लिए भी सेम ही है और प्लस सी, एक तरफ ले लेते हैं, यस। तो ये प्लस हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो ई पावर माइनस जी ऑफ एक्स माइनस ई पावर माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। दिस इज द रिलेशन दैट वी हैव गॉट ना, ऐसा हमको ये रिलेशन मिल गया। अब क्या करेंगे, सी कहाँ से निकालेंगे, कुछ दिया है ना हमें, एफ ऑफ वन जी ऑफ टू इक्वल है, तो वन और टू पुट करके देखते हैं, है ना। लेट्स पुट एक्स इक्वल टू वन, तो ये क्या बन जाएगा, ई पावर माइनस जी ऑफ वन माइनस ई पावर माइनस एफ ऑफ वन इक्वल टू सी। बहुत अच्छे, एक्स को टू भी पुट करके देखते हैं, ई पावर माइनस जी ऑफ टू माइनस ई पावर माइनस एफ ऑफ टू इक्वल टू सी। सी नहीं चाहिए है मुझे, है ना, इस पूरे में सी नहीं चाहिए, तो लेट्स क्लिक होना चाहिए फटाफट ये सब्ट्रैक्ट देम। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर दिया, सब्ट्रैक्ट बोलो या इक्वेट, है ना, इक्वेट और इक्वेट देम, क्योंकि दोनों भी के राइट साइड क्या है, दोनों के राइट साइड सी है। तो देयरफॉर व्हाट डू आई गेट हियर, ई पावर माइनस जी ऑफ वन माइनस ई पावर माइनस एफ ऑफ वन इज इक्वल टू ई पावर माइनस जी ऑफ टू माइनस ई पावर माइनस एफ ऑफ टू। आपके पास अब क्या था गिवन, एफ ऑफ वन एंड जी ऑफ टू दोनों ही वन है, रख देते हैं दोनों को वन, एफ ऑफ वन जी ऑफ टू। तो जहाँ पे एफ ऑफ वन है वी हैव एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जी ऑफ टू इज इक्वल टू वन, चलो रख देंगे। तो ये क्या होगा, ई पावर माइनस जी ऑफ वन तो नहीं है, एफ ऑफ वन है, तो यहाँ ई पावर माइनस वन हो जाएगा, ई पावर माइनस वन हो जाएगा। ओके, ये बचा हुआ, ठीक है। तो जो नहीं है वो एक साइड ले ले, तो ये क्या हो गया, ई पावर माइनस जी ऑफ वन प्लस ई पावर माइनस एफ ऑफ टू इज इक्वल टू, ये उधर चला गया बेटा, तो प्लस हो जाएगा ई पावर माइनस वन प्लस ई पावर माइनस वन, दैट इज टू बाई ई। ई पावर माइनस जी ऑफ वन प्लस ई पावर माइनस एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू बाई ई हो गया। ये रिलेशन हमारे पास आया है। तो यहाँ तक मतलब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे आप इतना फास्ट 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 कर रहे हैं, हमें तो समझना भी मुश्किल हो रहा है। यस, विद प्रैक्टिस, बट मैंने ऐसा कुछ अलग नहीं किया ना। स्टार्टिंग में देखो आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स के टर्म्स एक साइड, जी ऑफ एक्स के टर्म्स एक साइड, इंटीग्रेट, सी तक तो आप ला सकते थे बड़े आराम से। इसके बाद मुझे वन और टू की वैल्यू दी है, इसलिए मैंने वन और टू डाला है, और फिर सी को एलिमिनेट कर दिया इक्वेट करके, बड़ी बात तो कुछ है नहीं। अच्छा, आपको एफ ऑफ टू निकालना है, जी ऑफ वन निकालना है। ओके, अब बड़ी बात होगी, अब लॉजिक लगेगा। आप सबको पता है ना, एक्सपोनेंशियल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो अगर ये भी पॉजिटिव और ये मिला के टू बाई ई हुआ है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इंडिविजुअली ये दोनों वैल्यूज जो है टू बाई ई से कम है, राइट, क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता, तो ये इक्वल नहीं हो सकता इससे, ये दोनों का एडिशन टू बाई ई है। सो देयरफॉर आई कैन कंक्लूड दिस, नोटिस करिए इस बात को, ये टू बाई ई से छोटा होगा, क्योंकि यार इसका थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो आएगा ही ना, पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड ऑल्सो ई पावर माइनस एफ ऑफ टू इज ऑल्सो लेस देन टू बाई ई, करेक्ट। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दीजिए, माइनस जी ऑफ वन इज लेस देन लॉग या एल एन ऑफ बेस ई है बेसिकली। ओके, तो माइनस जी ऑफ वन इज लेस देन लॉग टू माइनस लॉग ऑफ ई टू द बेस ई, सेम वहां पे भी आएगा, ठीक है। तो माइनस जी ऑफ वन इज लेस देन लॉग ऑफ टू माइनस वन, मल्टीप्लाई बाय माइनस, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, तो ये हो गया जी ऑफ वन ग्रेटर देन वन माइनस लॉग टू टू द बेस ई। और सेम है रिलेशन, तो स्टेप्स भी सारी सेम आएगी बेटा। अगर लॉग लोगे तो देखो माइनस एफ ऑफ टू
यहाँ पे log ऑफ 2/e आएगा, बेस e। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने। एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं सर? टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स बस, लॉग ऑन बोथ साइड्स दिया तो log ऑफ e हो गया, और ये e और log हट गया तो माइनस एफ ऑफ 2 आ गया, सिंपल। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, माइनस एफ ऑफ 2, डिवीजन रूल है ना, क्वोशंट रूल, log ऑफ 2 बाय मतलब log ऑफ e निगेटिव में आ जाएगा। फिर इसके बाद में log ऑफ e टू द बेस e तो 1 होता है, तो माइनस एफ ऑफ 2 इज लेस देन log ऑफ 2 टू द बेस e माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर हो जाएगा साइन 1 माइनस log ऑफ 2। ये हमारे आंसर होने चाहिए, दोनों ही ग्रेटर 1 माइनस log 2 से, दोनों ही ग्रेटर 1 माइनस log 2 से। देखो log राइट, तो ग्रेटर वाली साइन आएगी, पहला नहीं, सेकंड यस, थर्ड यस, फोर्थ नहीं। तो आंसर क्या होगा? बी एंड सी। एडवांस का क्वेश्चन, वन और मोर करेक्ट का क्वेश्चन था। ओके, तो गॉट इट, कैसे किया हम लोगों ने? हाँ बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, तो बहुत पढ़ाई कर लिया आज आपने, है ना, एडवांस का भी क्वेश्चन कर लिया बड़े आराम से। बिग क्लैप फॉर यू ऑल, आप डिजर्व करते हो। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन यही है ना, आज जितने क्वेश्चंस करने थे यहाँ पे रोकते हैं खुद को, ब्रेक तो लेना चाहिए ना। बहुत अच्छे अच्छे 8 क्वेश्चंस एक बार रिकैप कर लो आप सारे। ओके, तो आपको बढ़िया आ रहा है बच्चों, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए, है ना। इंटीग्रेशन तो हम बेस्ट कर लेंगे, हर टॉपिक ही करेंगे, बट आज इंटीग्रेशन चल रहा है ना, तो आज इंटीग्रेशन के बारे में सोचना है। तो बढ़िया तरीके से ऐसे ही कंटिन्यू करिए अपनी पढ़ाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगले वीडियोस में करेंगे। तो बच्चों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, है ना। चलो, लेट्स एंजॉय, थैंक यू।